नमस्कार जी, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं एलोम में प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। अक्सर लोग हमारे से माल लेने आते हैं और अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं। उनके अक्सर हमारे से सवाल होते हैं कि आप अपनी क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, फैब्रिक में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो हम आज आपको वीडियो के ज़रिए बताना चाहेंगे। कस्टमर का सबसे पहला सवाल हमारे से ये होता है कि आप गारमेंट बनाने से पहले फैब्रिक की चेकिंग कैसे करते हैं या किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि लैब टेस्टिंग से फैब्रिक आने के बाद हम अपने यहाँ फैब्रिक की सिंकेज, फैब्रिक का कलर ब्लीड और जीएसएम चेक करते हैं। जीएसएम क्या है? जीएसएम मीन्स ग्राम पर स्क्वायर मीटर। जीएसएम एक तरीका है जिसके ज़रिए हम फैब्रिक की डेंसिटी पता लगा सकते हैं, यानी कि वज़न पता लगा सकते हैं। ज़्यादातर गारमेंट में 3 तरह के फैब्रिक यूज होते हैं: रेउन, पॉलीक्रेप, कैम्ब्रिक, जिसको हम कॉटन भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेउन फैब्रिक की। तो रेउन फैब्रिक की हम कैसे पता लगाएंगे कि फैब्रिक की क्वालिटी क्या है? रेउन में 3 तरह की क्वालिटी आती हैं: 120 ग्राम, 140 ग्राम और 155 ग्राम, जिसको चेक करने की एक जीएसएम मशीन आती है। हम अभी आपको वीडियो के ज़रिए चेक करके दिखाएंगे कि उसका वेट हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि एलोम 140 ग्राम से 155 ग्राम की क्वालिटी यूज करता है। 120 ग्राम से जो नीचे रेउन की क्वालिटी आती है तो आप समझ जाइए कि वो फैब्रिक लो है। ये है एक जीएसएम मशीन जिससे हम रेउन फैब्रिक की क्वालिटी का पता लगाते हैं। और इससे स्क्वायर फीट कटिंग होने के बाद यह है वेट मशीन, जो वेट मशीन आपको वेट करके बताएगी कि कितने ग्राम की क्वालिटी है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका जीएसएम कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रेस कीजिए, इसके बाद इस कटर से स्क्वायर फीट नंबर चेकिंग। ये है हमारी वेट मशीन। इसे आप लेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर रख देंगे तो ये आपको वेट बताएगी कि कितने ग्राम की क्वालिटी है। अब आते हैं हम पॉलीक्रेप फैब्रिक पर। इसकी हम पहचान कैसे करें? इसमें ध्यान देने वाली बात है कि लोग आपको पॉलीक्रेप बोलकर माइक्रो दे देते हैं। ऐसे फ्रॉड बहुत होते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि माइक्रो और पॉलीक्रेप में क्या फ़र्क है, उसकी पहचान हम कैसे करें। पहला तरीका, फैब्रिक को लीजिए और हल्का सा ऐसे स्ट्रेच करके देखिए। अगर माइक्रो होगा तो ये छिद जाएगा, अगर माइक्रो नहीं है, पॉलीक्रेप है, तो ये अपना जैसे है वैसे के वैसे ही रहेगा। क्योंकि हम माइक्रो यूज एलोम में नहीं करते हैं, हम पॉलीक्रेप ही यूज करते हैं। अगर ये माइक्रो होता तो आप देख रहे हैं ये अपनी जगह पे नहीं होता, ये छिद जाता। दूसरा तरीका ये है कि पॉलीक्रेप का और माइक्रो का 100 मीटर का थान आप लें और उसका वेट करें। जो पॉलीक्रेप के है उसका वेट 8 से 9 किलो होगा और जो माइक्रो है उसका वेट 6 से 7 किलो होगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि मतलब जो हल्का वेट है वो माइक्रो है और जिसका वेट 8 से 9 किलो है वो पॉलीक्रेप है। इन 2 तरीक़ों से आप पहचान कर लेंगे कि ये माइक्रो है और ये पॉलीक्रेप है। अब हम आते हैं कैम्ब्रिक पर, जिसको आप कॉटन के नाम से जानते हैं। इसकी क्वालिटी का हम काउंट के ज़रिए पता लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि काउंट क्या है। आप कैम्ब्रिक का एक पीस लीजिए, जिसको स्क्वायर आप काट लें। उसके बाद इसमें धागे होते हैं, जिसके धागे के काउंट, जिसको हम काउंट कहते हैं, तो वो होता है धागा। धागा लंबाई और चौड़ाई में बराबर होने चाहिए और 60 धागे से नीचे अगर 1 इंच में है तो आप समझ लीजिए कि वो क्वालिटी हल्की है। इससे ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए। अब हमने फैब्रिक की पहचान तो कर ली। अब हम आते हैं एक प्रोडक्शन की तरफ, जिसका कि हम एलोम में अपना एक सैंपल तैयार करते हैं। इसके बाद इस सैंपल को डम्मी पे डालकर चेक करते हैं सैंपल सही है या नहीं है। उसके बाद हम इसका कुर्ती का एक मेजरमेंट तैयार करते हैं, जिसमें 5 साइज़ होते हैं। अब हम आपके सामने
एलोम के एक कुर्ते का साइज चार्ट एक्सप्लेन करेंगे। कुर्ते को आप डालेंगे तो सबसे पहले गला जाएगा, तो उसके नेक विड्थ के हमारे साइज हैं स्मॉल 7.5 से स्टार्ट होता है और डबल एक्सएल तक 9.5 जाता है, जिसकी ग्रेडिंग आधा इंच की होती है। नंबर सेकंड, शोल्डर हम 14 से शुरू करते हैं। जो स्मॉल का हमारा 14 होता है, मीडियम का 14.5, लार्ज का 15, एक्सएल का 15.5 और डबल एक्सएल का 16, यानी कि 14 से लेके 16 तक। नंबर 3, चेस्ट हमारी 36 से शुरू होती है, जो होता है स्मॉल साइज, मीडियम 38, लार्ज 40, एक्सएल 42 और डबल एक्सएल 44। 2-2 इंच की ग्रेडिंग होती है। सेम ग्रेडिंग हमारी वेस्ट में होती है, जो हमारी शुरू होती है HBS से 15.5 इंच नीचे, 32, 34, 36, 38 और 40। थर्ड, हिप हमारी HPS से 23 इंच पे नापी जाती है, जो होती है 38, 40, 42, 44 और 46। आर्मोल हमारा शुरू होता है स्मॉल 16, 17, 18, 19 और 20। बाकी जो स्लीव लेंथ है वो कोई हाफ होती हैं, कोई 3/4 होती हैं, कोई फुल होती हैं, वो डिजाइन के हिसाब से। गारमेंट खरीदते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले आप गारमेंट ऊपर से तो चेक करेंगे ही, उसके बाद आप इसको गारमेंट को ऊपर से देखने के बाद इसके अंदर पलट के देखना। अंदर ओवरलॉक होती है और ओवरलॉक के साथ एक सिलाई होती है, जिस ओवरलॉक में 1 इंच में कम से कम 18 से 20 टाँके होने चाहिए और स्टिचिंग में 10 से 12 टाँके होने चाहिए, जिसको हम क्वालिटी कहते हैं। एलोम का एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि जिस पे हमारे पर इंच में ओवरलॉक के टाँके कितने हैं और पर इंच में 18 से 20 और सिलाई के टाँके 10 से 12 हैं। इससे पता चलता है कि एलोम के अंदर एक बेहतरीन सिलाई और बेहतरीन ओवरलॉक की जाती है। आप गारमेंट में ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि सिलाई कहीं उतरी हुई तो नहीं है, सिलाई कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। टेढ़ी होने के कारण या उतरने के कारण आपकी जो लेस लगी है, यहाँ आपको लेस से नीचे उतरी हुई दिखाई देगी। अगर सिलाई हिल जाती है तो जो आपके ये पिंटेक्स पड़े हैं सामने, ये आपको चौड़े पतले नज़र आएंगे। इसके अलावा गारमेंट में कोई स्टैंड तो नहीं है, गारमेंट में कोई मेजर फॉल्ट तो नहीं है। वो मेजर फॉल्ट ये हो सकता है कि गारमेंट कहीं से छिजा हुआ या कहीं से फटा हुआ या कहीं से सिलाई खुली हुई तो नहीं है। और इसकी प्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि दोनों कंधी बराबर टूटनी चाहिए, साइड सीम बराबर प्रॉपर प्रेस होनी चाहिए। अब हम आपको दिखाएंगे कि गारमेंट की बैलेंसिंग आप कैसे देखेंगे। सबसे पहले गारमेंट्स को यहाँ से पकड़िए। यहाँ से पकड़ने के बाद इसको आप शोल्डर से सिलाई यहाँ प्रॉपर रखिए। प्रॉपर रखने के बाद आपकी ये स्लीव हैं, स्लीव को दोनों को मिलाकर देखिए आपस में छोटी बड़ी तो नहीं है। स्लीव के साथ साथ आप आर्मोल को देखिए, आर्मोल छोटा बड़ा तो नहीं है, आपस में प्रॉपर है या नहीं। नंबर 3 का आप यहाँ से साइड स्लिट या मतलब कि प्रॉपर बैलेंसिंग चेक कर सकते हैं कि जिसमें हमारे कुर्ते की साइड सीम दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर साइड सीम छोटी बड़ी है तो एक कुर्ता आपको एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा नज़र आएगा। एक चीज़ और, लोग फैब्रिक बचाने के लिए गारमेंट को आड़ा काट देते हैं, जिससे कि गारमेंट बनने के बाद तो आपको नहीं पता लगता कि ये आड़ा कटा हुआ है या खड़ा कटा हुआ है। लेकिन जब भी आप इस गारमेंट को ख़रीद के घर ले जाएंगे और पहनेंगे, पहनने के बाद ये जिसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद इसके साइज आपके 2 इंच नीचे चले जाएंगे, जिससे आपको एक कुर्ता दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। एलोम जितना भी गारमेंट काटता है वो अपने लेंथ वाइज फैब्रिक में काटता है। पहचान करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप गारमेंट को लीजिए, गारमेंट को एक तो आप खड़ा खींच के देखिए। अगर गारमेंट लेंथ वाइज कटा है तो आपका फैब्रिक ये बिल्कुल खींचेगा नहीं। अगर गारमेंट विथ वाइज कटा है तो एक गारमेंट में
खिंचाव आता रहेगा। अलोम का जो भी गारमेंट है वो गारमेंट हमारा लेंथ वाइज ही करता है, हम कोई भी गारमेंट विड्थ वाइज नहीं काटते हैं। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।